हेलो गाइस, हम पिछली वीडियो में देखते हैं कि इन तीनों का इरादा बनता है बाहर जाने घूमने के लिए। तो रोशनी कहती है ठीक है अनाया, आप रेडी हो जाओ, फिर हम लोग चलते हैं घूमने। तो अनाया कहती है ठीक है, हम जा रहे हैं रेडी होने। तो हमारी जो अनाया होती हैं वो रेडी होने के लिए रूम में चली जाती हैं। तो जो कनक होती है उसका बहुत ज़्यादा मन कर रहा होता है रोशनी के लिप पे किस करने का। तो कनक जो होती है वो रोशनी के बहुत ज़्यादा करीब आ रही होती है। तो रोशनी कहती क्या कर रही हो तुम? तो कनक कह रही क्या कर रही हो, कुछ नहीं कर रही हूँ, किसी तो कर रही हूँ, करने दो ना यार, बहुत मूड कर रहा है, बहुत मन कर रहा है यार। तो रोशनी कह रही नहीं, कुछ भी नहीं करना, हमें भी रेडी होना है ना, बाहर चलना है ना घूमने। तो कनक कह रही यार अभी चलेंगे ना, करने दो ना यार, बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, बस एक किस करने के बाद उसके बाद चलेंगे ना रेडी होने। तो रोशनी कहती है कुछ भी नहीं, एक भी किस नहीं, अब तुम उठोगे जाकर रेडी हो, हमें चलना भी है, नहाई गई हुई है रेडी होने। तो कनक कहती नहीं, एक किस उसके बाद। तो रोशनी कहती ठीक है तुम यहीं बैठे रहो, हम जा रहे हैं, मुझे तो रेडी होना है। तो कनक कहती मुझे छोड़ के चले जाओगे? तो रोशनी कहती हाँ, क्यों नहीं छोड़ के जाएंगे, हम तो अनाया के साथ चले जाएंगे घूमने, तुम यहीं बैठे रहना, अपने किस का वेट करते रहना, ठीक है, जब घूम के आएंगे तब तुम्हें किस देंगे, तब तुम रेडी होना। तो कनक कह रही यार ऐसा नहीं होता ना, एक किसी तो मांगे, इतना ज़्यादा चल मैं क्यों कर रहे हो ना, मेरे ऊपर दे दो ना जान। तो रोशनी कह रही कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलने वाला तुम्हें, अब तुम उठ रहे हो कि नहीं? तो कनक कह रही नहीं ना, एक बस एक 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 किस दे दो ना यार। तो रोशनी कह रही एक किस, तुम्हारा पता है किस कितना होता है, तुम घंटों लगा देते हो। तो कनक कह रही नहीं लगाएंगे घंटों, बस एक किस दे दो। उसके बाद जो हमारी कनक होती है और रोशनी का हाथ टाइटली पकड़ लेती है और बेड पे मतलब सॉरी सोफे पे गिरा देती है, और उसके ऊपर जैसे ही आने लगती है तो रोशनी कहती है रुक जाओ ना, अभी अनाया आ जाएगी। तो कनक कहती है कोई भी नहीं आएगा, मुझे करने दो। तो रोशनी कहती नहीं यार, वहाँ से आने के बाद कर लेना, जो मन करे तो कर लेना, पर अभी कुछ भी नहीं, अभी सिर्फ रेडी होना हमें, और नया रेडी होके आ भी रही है। तो कनक कहती इतना जल्दी नहीं आने वाली हो रेडी होकर। तो रोशनी कहती तुम्हें पता है? तो कनक कहती हाँ ना, उसके साथ हम रह चुके हैं, मुझे उसकी सारी बातें पता है, तुम मेरे करीब आ रही हो कि नहीं आ रही हो? तो रोशनी कह रही नहीं आ रही हूँ मैं। तो कनक कह रही सच में नहीं आ रही हो? तो रोशनी कह रही हाँ नहीं आ रही हूँ। तो कनक जो होती है गुस्सा हो जाती है और वहाँ से उठ के चली जाती है, वहाँ जाती है और रेडी होती है। और जो कान रोशनी होती है वो कहती है यार फिर ये गुस्सा हो गई, अब इसे कैसे मनाए। तो रूम में जाती है तो देखती है कनक रेडी हो रही होती है। तो कनक से कहती कनक बातें कर लो। तो कनक कहती क्या बातें कर लो, रेडी होना ना, जल्दी रेडी हो। तो रोशनी कह रही तुम्हें कुछ चाहिए था ना? तो कनक कहती क्या चाहिए था, अभी तो ये खाना खा के आई है। तो रोशनी कह रही नहीं, कुछ भी नहीं। तो कनक कह रही मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, जब मांग रहे थे तब नहीं दिया ना, अब तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे। तो अनया कहती क्या क्या दे रहे हो तुम दोनों, क्या ले रहे हो? तो रोशनी कहती है कुछ भी नहीं है। तो रोशनी उसे कहती प्लीज़ मान जाओ ना। तो मैं कहती चुपचाप से रेडी हो, चलना है ना, देर हो रहा है। तो रोशनी भी रेडी हो जाती है, तो ये तीनों निकल जाते हैं बाहर घूमने के लिए। तो एक कैफ़े बुक करते हैं, उस पर की कैफ़ आती है, उस कैफ़ पे बैठ के लोग निकल जाते हैं। उसके बाद जाते हैं घूमते हैं, मॉल जाते हैं। तो जो रोशनी होती है अपने लिए ड्रेस पसंद कर रही होती है, तो कनक से कहती कनक मेरे लिए ड्रेस पसंद करो ना। तो कनक कहती खुद तुम अपने लिए ड्रेस ले रहे हो ना, खुद पसंद कर लो।
मेरी पसंद अच्छी नहीं है। तो ना कहती क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है। रोशनी इसकी पसंद तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसी की पसंद के कपड़े हम भी पहनते हैं, मुझे इसकी पसंद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो रोशनी कहती यार पसंद कर दो ना। तो कहना करी मुझे नहीं पसंद करना, तुम्हें लेना हो तो लो, नहीं तो रहने दो। तो रोशनी कह रही यार कितना ज़्यादा गुस्सा हो गई है उस बात के लिए, इसका यार क्या करूँ, ये कितना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों में। तो रोशनी कहती अच्छा ठीक है मैं नहीं ले रही हूँ कुछ भी। तो कनक जो होती है कहती मत लो, अच्छा है जो तुम कुछ भी मत लो। तो अनया जो होती कहती क्या हुआ तुम लोग को, अभी तो सब कुछ ठीक था, अब फिर क्या हो गया तुम दोनों में। तो कनक कह रही क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। तो कनक जो होती है अपने लिए ड्रेस फिर पसंद करती है और चेंज रूम में जाती है चेंज करने के लिए। तो जैसे वो घुसती है तो रोशनी भी इधर उधर देखती है और कनक के साथ ही चेंजिंग रूम में घुस जाती है और अंदर जाके गेट बंद कर लेती है। तो जो कनक होती है और रोशनी से कहती है तुम बाहर जाओ मुझे कपड़े चेंज करना है। तो रोशनी कहती मेरे सामने ही चेंज कर लो ना। तो कनक कहती नहीं आप बाहर जाइए, हमें कपड़े चेंज करना है, तुम्हें सुनाई दिया ना। तो रोशनी कह रही मैं तो नहीं जा रही बाहर, तुम्हें चेंज करना है तो भाई मेरे सामने करो, नहीं तो रहने दो। तो कह रही मुझे नहीं चेंज करना, मुझे कुछ खरीदना भी नहीं है, हम जा रहे हैं। तो रोशनी कह रही कैसे जा रहे हो, पहले चेंज करो कपड़े फिर जाना। तो कनक कह रही मुझे नहीं चेंज करना। तो रोशनी कह रही पक्का नहीं चेंज करना। तो कनक कह रही हाँ ना पक्का नहीं चेंज करना मुझे, बात या तो तुम बाहर निकलो। तो रोशनी कह रही मैं तो नहीं जा रही बाहर, अब तो मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करके रहूँगी और तुम्हें जो चाहिए था ना उसे दे के रहूँगी। तो कनक कह रही क्या चाहिए था, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, ओ हम तुमसे कुछ भी नहीं लेंगे, तुम यहाँ से बाहर जा रहे हो कि नहीं, अगर नहीं गए तो मैं शोर मचा दूँगी। तो रोशनी कहती शोर मचाओगे, मचाओ मचाओ, क्या कहोगे कि एक लड़की गाने पढ़ रही है। तो कनक कह रही क्या पीजी करे मेरे साथ, यहाँ से बाहर जाओ मुझे कपड़े चेंज करना है। तो रोशनी कह रही हाँ करो ना। तो कनक कहती यार मैं नहीं करता चेंज। उसके बाद कनक जो होती है वही साइड में खड़ी हो जाती है। तो रोशनी जो होती है उसके धीमे धीमे उसके करीब जाने लगती है और उसे दीवार के लगा देती है, उसको दोनों हाथ पकड़ देती है और उसके बाद उसके लिप पे किस करने लगती है। तो कनक जो होती है अपना लिप छुड़ाने लगती है, कहती छोड़ो मुझे नहीं करना कुछ भी, छोड़ो मुझे। तो रोशनी कह रही मुझे तो नहीं छोड़ना, मुझे तो करना है, जो करना हो कर लो, मुझे तो करना है। तो कनक कह रही छोड़ रहे हो कि नहीं छोड़ रहे हो मुझे। तो रोशनी कह रही नहीं छोड़ना तो नहीं छोड़ना, जो करना हो तो कर लो। तो जो कनक होती है अपने पैरों से रोशनी के पैर पे बहुत तेज उसके पैर पे अपने जूतों से मारती है। तो रोशनी कहती है यार इतना कठोर कौन होता है, इतना जोर से कौन मारता है। तो कनक कह रही हम मारते हैं, मुझसे पंगा मत लो, नहीं बहुत पछताओगे। तो रोशनी कह रही पछताने दो, मुझे तो लेना है तुमसे पंगा, बिना पंगा लिए छुट्टी नहीं है। तो कनक कह रही सुधरना नहीं है ना तुम्हें। तो रोशनी कह रही कौन सुधरने वाला, मैं नहीं सुधरने वाली, मुझे जो करना है करने दो, उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। तो कनक कह रही कुछ भी नहीं करना तुम्हें, यहाँ से जाओ बस, तो जाओ। तो रोशनी कह रही बिना किए तो मैं नहीं जाने वाली यहाँ से, या तो करने दो मुझे चुपचाप से। तो जो रोशनी होती है फिर कनक के लिप पे बहुत ज़्यादा टाइटली किस करने लगती है, उसे बाइट करने लगती है बहुत ज़्यादा टाइटली और धीमे धीमे उसका टी शर्ट ओपन कर देती है। तो कनक कहती क्या कर रहे हो तुम, पता ना हम ड्राई रूम में। तो कनक रोशनी कह रही हाँ मुझे पता है कि हम ड्राई रूम में। तो इसमें कौन सा कैमरा लगा हुआ है, जहाँ देख रहे हैं इधर उधर ये कैमरा लगा हुआ है कि अब
कहीं कुछ लिखा हुआ है कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते। अब तो मेरा मूड बन गया है, अब तो बिना किए यहाँ से जाने वाले नहीं है। इसके बाद उसे किस करते करते उसका जीन्स भी ओपन कर देती है। तो कहना करी यार मत करो, तो रोशनी करी करने दो ना, बहुत मन कर रहा है यार, करने दो। तो जो रोशनी होती है उसके लिप किस करते करते उसका पूरा कपड़ा ओपन कर देती है, बॉडी पे कपड़े ही नहीं रहने देती। तो लेकिन छोड़ो ना यार, छोड़ो। तो मैं कभी मूड बनने लगता है और रोशनी को वैसे ही बोलती है, उसका भी मन करता है करने का। तो वो कहती है पक्का छोड़ दो, मैंने कहती हाँ हाँ, तो कहती छोड़ दो। तो मैंने तो कहना कहती है तो कहती है हाँ छोड़ दो। तो रोशनी कहती पक्का छोड़ दो। तो कनक ज्योति उसे बहुत ज़्यादा टाइटली भी किस करने लगती है और दोनों बहुत ज़्यादा टाइमली किस करते हैं। और जो कनक होती है वो रोशनी का कपड़ा ओपन करने लगती है। तो रोशनी कहती क्या कर रहे हो तुम? तो कनक कहती तुमने भी मेरा कपड़ा ओपन किया है। तो रोशनी कहती यार मैंने तुम्हें चेंज करने के लिए कपड़ा ओपन किया है, ये नहीं तुम्हारा मूड बन रहा है, तुम्हें पता है ना हम चेंजिंग रूम में है ना। तो कहते कह रही हाँ मुझे पता है ना हम चेंजिंग रूम में हैं। तो रोशनी कहती हाँ तो यहाँ क्या करोगे तुम? तो कहने कहती क्या करेंगे, रुको अभी बता रहे। तो रोशनी कहती नहीं कुछ भी नहीं करना, कपड़े चेंज करने आए ना हम, कपड़े चेंज करो बाहर चलते हैं। तो कहना करी मैं नहीं जाना बाहर बार, अब तो मुझे जो करना है वो करेंगे, उसके बाद जाएंगे यहाँ से बाहर। तो रोशनी कह रही यार तो पूरा हद ही पार कर देती हो। तो कहना कह रही तो मेरे करीब क्यों आए, हाँ ऊपर से मेरे पूरे कपड़े को ओपन कर दिए तुमने। तो उसने क्या भी फूड बहुत ज़्यादा मज़ा होता है और उसे फिर वो टाइटली किस करने लगती है और चेंजिंग रूम में तो जो सारे कपड़े रहते हैं तो कनक जो होती है उसे नीचे डाल देती है ज़मीन पे। और दूसरी कहती है क्या कर रहे हो? कहती है वो बता रहे हैं ना क्या कर रहे हैं। उसके बाद रोशनी को नीचे बैठाती है और कनक रोशनी के ऊपर आ जाती है। बाद उसे किस करने लगती है पूरे बॉडी पे और उसने का टी शर्ट ओपन कर देती है। तो करने के रोशनी कह रही यार मत करो कोई आ जाएगा सच में, तुम्हें पता ना मॉल में। तो करने के लिए तो सभी को पता ना हम कपड़े चेंज करने आए। तो रोशनी के सभी को पता है कि तुम अकेला आए हो, ये नहीं पता कि हम दोनों इसमें हैं। तो करने के लिए हाँ हाँ पता रहने दो ना, करने दो ना यार। तो फिर देख के ना मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो उसने कह दिया यार ये सब चीज़ घर पे कर लेना अभी नहीं। तो कहने कहीं पक्का घर पे सच में नहीं करने दोगे? तो उसने कह दिया उसने जो थे कनक को नीचे पलटे देती है और उस कनक के ऊपर आ जाती है, उसे किस करने लगती है, उसकी पूरी बॉडी को किस करती है। और एक बार ये लोग फिर अपने प्यार के बारिश में भीग जाते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है लोग को चेंजिंग रूम में घुसे हुए। तो उसे कह रही यार हमने कपड़े खराब कर दिए। तो कहने करी कौन से कपड़े कर दिए, तुम्हें दिख नहीं रहा मॉल वाले कोई कपड़े ख़राब हो गया। तो कहना करी काम करते ना जो जो कपड़े ख़राब हुए ना उन सबको भी खरीद लेते हैं। तो कहने करी यार सब किसको होगा? तो रोशनी कह रही सब किसको होगा, हम सबके लिए नहीं है। तो कहने करी छोड़ो इसे पड़े रहने दो। तो कहने रोशनी के बाहर चले, बहुत टाइम हो गया हम दोनों को इसमें बंद हुए। अनाया बाहर परेशान हो रही होगी। तो कहने कह रही हो मोटी कुछ भी नहीं परेशान हो रही होगी, या तो शॉपिंग कर रही हो तो रही होगी या तो कहीं खा पी रही होगी।
तुम फालतू में इसका टेंशन लेते हो। और तुम तो रोशनी कह रही नहीं अब बाहर चलते हैं। तुम्हें पता है जब तुम ये सब कर रहे थे ना चेंजिंग रूम के बाहर गेट पे बहुत सारे लोग नॉक कर रहे थे। तो कहना करी हाँ मुझे भी पता है कि बाहर से नॉक हो रहा था कि अंदर कौन है। तो तो उन्हें पता है ना कि अंदर एक लड़की घुसी है कपड़े चेंज कर रही है, इसलिए मैं बहुत सारा कपड़े लेकर आई थी। और मुझे पता है तुम पीछे पीछे आओगी ज़रूर मेरे, इसीलिए मैंने प्लान पहले से ही बना के रखा था। तुम पे तो कुछ देने वाले नहीं थे। तो ये मॉल में कितना अच्छा कितना मस्त था ना। तो मैं कहती हाँ तुम मुझे बहुत पागल बनाते हो, ठीक है ना, आज से ना तुम्हारे पीछे आऊँगी ही नहीं। मुझे क्या पता था, मुझे लगा तुम गुस्सा हो। अगर ये सब पता होता ना कि तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है ना, तो सच में तुम्हारे पीछे मैं नहीं आती। तो कहने के लिए अच्छा ठीक है अब उठो कपड़े पहनना भी है। तो ये दोनों कपड़े पहनते। उसके बाद कनक होती है और उसने को फिलिप पे किस करने लगती। तो उसने कहती यार अब तो छोड़ दो यार, लिप के पूरा खाने का इरादा है। तो कनक कह रही मेरा बस कर है ना पूरा ही खा जाओ। तो उसने कह रही जो लिप पे लिपस्टिक लगी थी ना मैं पूरा फैला चुके हो, साफ़ करो मेरा। तो कहने कह रही वही साफ़ कर रही हूँ, तुम करने दोगे तब तो साफ़ करूँगी। तो उसने कह रही अपने लिप्स से नहीं साफ़ करना, कपड़ा पड़ा नीचे ना उससे पूरा साफ़ करो, मेरा बाल सारा सही करो और अपना भी हुलिया ठीक करो, फिर चलते हैं बाहर। तो कनक कपड़े उठाती है और रोशनी का लिप सही करती है, उसका बाल सही करती है और रोशनी कैसे कहती है तुम यहाँ से बाहर निकलो उसके बाद मैं निकलूँगी। और तब रोशनी जो होती है इधर उधर देखती है और बाहर आ जाती है। फिर कनक के पास कॉल करती है, कहती है बाहर आ जाओ कोई नहीं है यहाँ पे। तो कनक भी बाहर आ जाती है, लोग बाहर आते हैं। तो अनाया पूछती यार कहाँ थे तुम दोनों। तो रोशनी कह रही यार यहीं तो थे, कपड़े देख रहे थे, तुम कहाँ थी। तो रोशनी कह रही यार तुम ही को ढूंढ रहे थे। तो कनक कह रही झूठ मत बोलो बताओ कहाँ थी। तो कहती यार मुझे भूख लग गई थी, मैं तो कुछ खाने नहीं गई थी। तो कनक कहती देख लिए मुझे पता था ये हमें नहीं ढूंढ रही है, कुछ खाने के लिए गई थी, मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। तो रोशनी कहती हाँ। तो कनक कहती तुम्हारा शॉपिंग हो गया। तो कनक कहती है मेरी शॉपिंग, मेरी तो सबसे अच्छी शॉपिंग हुई है, ऐसी शॉपिंग तो किसी की भी नहीं हुई होगी। अरे तुम्हें पता है मुझे आज क्या क्या मिला है। तो रोशनी जो होती है अपने पैरों से कनक के पैरों पे बहुत तेज दबा देती है। तो कनक कहती क्या तो अना कहती क्या हुआ तुम्हें। तो रोशनी कहती है कनक कहती कुछ भी नहीं हुआ। तो कहती क्या कर रहे हो, बताओगे तुम्हें क्या मिल गया ऐसा जो तुम इतना ज़्यादा खुश हो। तो कनक कहती सच में यार मुझे ऐसा शॉपिंग तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया है, पहली बार मैंने ऐसा शॉपिंग किया है। हम तो ऐसा शॉपिंग रोज़ ही करना चाहेंगे। हम तो पूरा शॉपिंग क्या पूरा उसे अपना बना लिए। तो रोज़ने के लिए यार तुम पागल वगल तो नहीं हो गए हो, घर चलो फिर बताते हैं तुम्हें। तो कनक कहती मुझे मुझे दिखाओगे। तो कन तो कनक कह रही क्या देखना तुम्हें, तो तुम्हारे लायक नहीं है। तो रोशनी कह रही दिखा दो ना मुझे, सॉरी अनाया कह रही दिखा दो मुझे। तो रोशनी कह रही पागल है कुछ भी नहीं की खरीदी उरीदी हो, जो कपड़े चेंज करने गई थी ना ट्राई करने वो भी नहीं ली, वो भी वैसी में छोड़ के चली आई। तो अनाया कहती सच में पागल हो गई है, जब से यहाँ आई है ना कुछ ज़्यादा ही पागल हो गई। पहले तो कुछ ठीक भी थी यार, ये इसे मेंटल हॉस्टल में भर्ती करवाना पड़ेगा। इस बार जब जाएंगे ना तो इसे मेंटल में ही डलवाएंगे, इसके मम्मी पापा से बता देंगे कि पागल हो गई है। तो कनक कहती हाँ मैं तो पागल हो गई हूँ, पर किसी के यादों में किसी के प्यार में। तो कनक कहती क्या हुआ तुम्हें पागल हो गई हो क्या सच में। तो रोशनी कहती पागल हो गई चले कमरे पे। तो कनक कहती अभी नहीं, अभी तो घूमना यार पूरा मॉल बचा है घूमने दो ना। तो ये लोग फिर घूमने लगते हैं। तो जो अनाया होती है रोशनी का हाथ पकड़ के आगे आगे जाने लगती है। तो कनक कहती यार मेरा भी मैं भी पीछे हूँ, मुझे छोड़ के क्यों जा रहे तुम दोनों।
तो रोशनी कह रही क्यों रास्ते भूल जाओगे, बच्चे हो छोटे से। तो कनक कह तुम्हें पता नहीं चला, मैं तो बहुत छोटी सी बच्ची हूँ। तो रोशनी कहती वो तो पता है तुम कितनी सी छोटी सी बच्ची हो, तुम्हारी हरकत से पता चल गया तुम बच्ची नहीं तुम शैतान हो। तो कनक कह रही इतना जल्दी पता चल गया तुम्हें"। तो रोशनी कह रही हाँ इतना जल्दी पता चल गया। तो अना कहती चले आगे। तो रोशनी कहती हाँ चलो। तो कनक कह रही है मुझे भी ले लो ना साथ में यार, मुझे पीछे छोड़ के क्यों जा रहे हो तुम। तो रोशनी कहती है भगवान ने आपको भी दो हाथ दो पैर दिए ना, तो तुम भी आ सकते हो हमारे साथ। तो कनक कह रही हाँ हम भी आ सकते हैं साथ, तो मेरे साथ ही चल लो ना, क्या मुझे छोड़ छोड़ के तुम दोनों भाग रहे हो, हम भी तुम्हारे फ्रेंड ही लगते हैं। तो रोशनी कहती हाँ फ्रेंड ही लगते हो, ठीक है आ जाओ साथ में चलते घूमने। तो अना कहती यार मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली घूमने, मैं यहीं बैठती हूँ, आप दोनों जाओ घूमने। तो रोशनी कहती है नहीं हम तीनों आए साथ में तो साथ पे ही जाएंगे। तो कहने के यार पे थक गई है ना तो इनको यहीं आराम करने दो, हम साथ में घूम सकते हैं ना। तो रोशनी कह रही नहीं ना तुम घूमोगे नहीं, तुम कुछ और करने के इरादे में रहते हो। तो अनाया कहती क्या करने के इरादे में रहती है। तो रोशनी कहती कुछ भी नहीं मजाक कर रहे थे यार, लेकिन मुझे अनाया के साथ घूमना है, अनाया चलो ना यार घूमते हैं। तो रोशनी कहती चलो ना यार घूमते हैं ना, तीनों साथ में आए ना तो साथ में घूमेंगे, क्या अनाया यार इतना जल्दी क्यों थक जाते हो आप। तो कहने कहती मुझे पता ना बहुत ज़्यादा मोटी है, ये घूम नहीं पाने वाली। तो अनाया कहती मोटी हो, तुम्हें लगता है मैं मोटी हूँ। तो रोशनी कहती नहीं अनाया मोटी नहीं है। तो उसके बाद ये लोग फिर उठते हैं घूमने लगते हैं। फिर ये लोग कुछ टाइम ले घूमते हैं तो रोशनी की एक फ्रेंड होती है रोशनी से आके मिलती है। तो रोशनी उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और जाकर रोशनी उसे गले लगा लेती। ये सब चीज़ हमारी कनक देख रही होती है। तो कनक के दिमाग में अजीब से सवाल उठने लगते हैं कि रोशनी इतना ज़्यादा खुश वो किससे गले क्यों मिली। और रोशनी उसे कहती यार कितने दिन बाद आप दिखे हो, मुझे लगा था कि आप कहीं चले गए हो। तो लड़की भी कहती यार मुझे तो पता नहीं था कि आप इसी शहर में रहते हो। रोशनी कहती हाँ मैं इसी शहर में रहती हूँ, हम मामी के घर से निकले तो हम इस शहर में आ गए। तो लड़की कहती है यार मैं भी तो यहीं पे रहने लगी हूँ, हम भी वहाँ से जब से आप वहाँ से चले गए थे ना हम भी हट गए थे। तो रोशनी पूछती आप क्यों हट गए, कहती वहाँ अच्छा नहीं लगता था, आप जब चले गए ना तो वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हम भी इस शहर में आगे जॉब करने लगे। तो रोशनी कहती यार आपका नंबर क्यों बंद बता रहा था, जब आपके पे कॉल करते तो आपका नंबर बंद बता रहा था। तो लड़की बोलती मेरा फ़ोन चोरी हो गया इसलिए यार हम नया नंबर लिए। तो रोशनी कहती यार धन्यवाद, थैंक यू यार, यार रोज़ ही एक बार तो आपके बारे में सोचते थे कि यार कहाँ पे होंगी, पता नहीं कितना, यार कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं खुश हूँ कि रो, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है यार, तुम्हें इतना दिनों बाद याद है क्यों यार पता नहीं। तो लड़की कह रही यार वो ही तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है कि आप देखने के बाद मुझे इतना ज़्यादा खुशी हो रही है ना, मुझे लग रहा था कि मामी आपके साथ कुछ कर दी है। हम उनसे पूछने भी गए थे आपके बारे में पर उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, मुझे डांट के वहाँ से रूम से बाहर निकाल दी थी। तो उसने कहती है हम वहाँ से उस नाइट में हम दोनों में लड़ाई हुई थी, मामी और हमारे दोनों में लड़ाई हुई, हम बाहर निकल गए और वो कुछ बता नहीं पाए। और दूसरे दिन जब यहाँ आए तो आपके पास कॉल करने लगे तो आपका फ़ोन बंद बता रहा था। तो कहती है हाँ यार उस नाइट में ना हम आपके घर पे जा रहे थे तो मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, आपकी मामी के पास गए तो उनसे बोले कि मुझे रोशनी का नंबर दे दो, तो नहीं दी आपका नंबर, हम बहुत मांगने की कोशिश किए और जो आपकी मामी की लड़की है ना उनसे भी मांगे वो भी नहीं दी यार, वो तो पता नहीं आपके बारे में क्या उल्टा सीधा बताने लगी मुझे कि आप ऐसे हो भग गए ये सब कर लिए। वो तो बता रही थी कि आप गाँव चले गए, आपकी शादी होगी, आपको बेबी होने वाला है। यार मैं सुन के तो
पागल हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब इतना जल्दी कैसे हो गया आपके साथ। रोशनी कह रही हम तुम्हें तो पता ना मेरी मामी कैसी है। और इधर कनक और अनाया चुपचाप से सारा सीन देख रही होती है, और रोशनी और लड़की दोनों गले लगा के खड़े होकर इतना सारे बातें कर रही हैं। इतना ज़्यादा रोशनी खुश होती है उस लड़कियों को लेकर, इतना ज़्यादा कि कुछ बता नहीं सकते। लेकिन ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये लड़की है कौन, और रोशनी इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रही है उसको लेकर। पर वो लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश होती है रोशनी को लेके। तो रोशनी पूछती है यार यहाँ पे आप कहाँ रह रहे हो? तो बताती है यार ये मॉल है ना जो इसकी दूसरी गली है, वहीं पे हम रह रहे हैं। तो रोशनी कहती क्या मुझे नंबर मिलेगा? तो लड़की कहती इस ये क्या है, क्या मुझे नंबर मिलेगा? नंबर क्या, तुम्हें तो मन कर रहा है यार अपने रूम पे ही शिफ्ट करा लूँ। तुम्हें तो छोड़ने का मन नहीं कर रहा है यार, सच में इतना ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है, तुम्हें बता नहीं सकते कसम से। उस दिन जब नाइट में तुम्हारी मामी के रूम से हम आए थे ना, हम बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो मम्मी पापा हमसे पूछे क्या हुआ, तो हम बताए कि रोशनी के साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो यार कसम से मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। उस समय यार रोशनी मन कर रहा था ना कि हम अपना जान दे दे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब मामी ने मुझे सब कुछ बताया, हम मामी से लड़ाई भी किए थे, नहीं रोशनी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। पर उनकी बेटी ने यार मेरा दिमाग ख़राब कर दी कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा करके गई है रोशनी। यार कसम से बहुत बार ट्राई की थी नंबर के लिए, बहुत ज़्यादा ट्राई की थी, अलग अलग नंबरों से कॉल करती थी तुम्हारा नंबर लेने के लिए। लेकिन तुम्हारी जो मामी है ना, चंड मामी, वो तो इतना ज़्यादा चंड है ना, उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता यार। और मुझे बार बार पहचान जाती थी और मुझे गालियाँ देने लगती थी कि तुम्हें क्या ज़रूरत है नंबर लेने की, तुम इतना ज़्यादा करीब क्यों हो रहे हो रोशनी की। तो यार यार भगवान, थैंक यू भगवान, मुझे मेरे यार इतने अच्छे दोस्त से मिलाने के लिए। सोचने कहती है हाँ कसम से यार, नहीं नहीं मेरे मुँह से आवाज़ नहीं, समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ तुम्हें देख के इतना ज़्यादा खुश। तो रोशनी जो होती है लड़की के गले से साइड होती है, उससे अनाया के जाके गले लग जाती है। कहती थैंक यू अनाया, थैंक यू। तुम अगर मॉल आने के लिए जिद नहीं करती ना, तो आज मैं अपने फ्रेंड से नहीं मिल पाती। तो रोशनी अनाया कहती कौन सी पता कौन है। तो रोशनी कुछ नहीं बोलती, उसके बाद फिर आती अपने फ्रेंड के गले लग जाती है। फिर ये लोग बातें करने लगते हैं और कनक ये सब चीज़ देख रही होती है। और कनक के दिमाग में 50 सवाल उठते हैं कि ये है कौन, इतना ज़्यादा रोशनी का फिक्र कर रही है और इतना कुछ रोशनी के बारे में जानती है। तो रोशनी ऐसे कहती है चलो कॉफ़ी पीते हैं, वही वाला जो हम पीते थे। तो लड़की कहती है हाँ इतना, और लड़की कहती है हाँ यार सच में बहुत दिन हो गए यार वो वाली कॉफ़ी पिए, हम वही दिन रात में आपके साथ पिए थे। उसके बाद आपकी मामी हम दोनों को अलग कर दी। तो रोशनी कहती आप चलें पीने, अब तो मिल गए ना, अब तो पक्का पियेंगे, वो भी एक कप में दोनों साथ में पियेंगे। तो कनक जेलिस फील कर रही होती यार ये रोशनी कर क्या रही है, मुझे छोड़ के मेरे ऊपर ध्यान भी नहीं दे रही है, पता नहीं कब से इसके साथ बिजी है। और रोशनी जो होती है सच में कनक के ऊपर ध्यान नहीं दे रही होती है, उस लड़की को पाकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। और ये दोनों जाते हैं, मतलब चारों जाते हैं कॉफ़ी पीने। तो रोशनी जो होती है 3 कॉफ़ी मंगाती है। तो कनक कहती है थैंक यू, हम दोनों तो भगवान का थैंक यू करने लगती है कि हम और रोशनी साथ में कॉफ़ी पियेंगे। पर रोशनी तो अपनी फ्रेंड के लिए कॉफ़ी लाई रहती है, क्योंकि वो दोनों साथ में पीने वाले रहते हैं कॉफ़ी। तो जब सारे लोग कॉफ़ी पीने लगते हैं तो कनक सोचती है कि रोशनी थोड़ा सा कॉफ़ी पिएगी उसके बाद मुझे दे देगी। पर रोशनी थोड़ा कॉफ़ी पीती है, उसके बाद अपनी फ्रेंड को दे देती है, उसकी फ्रेंड भी थोड़ा पीती है फिर रोशनी को दे देती है। तो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, आपस में अपना कॉफ़ी शेयर करके पीते रहते हैं। और रोशनी को बहुत ज़्यादा जेलस फील होता रहता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि रोशनी मेरी गर्लफ्रेंड है कि इसकी है, मेरे साथ कॉफ़ी पीना चाहिए, पर ये तो इसके साथ पी रही हो, वो भी एक ही कप में। रोशनी कॉफ़ी भी नहीं पीती। अनाया कनक से कहती है कि कनक कॉफ़ी पी लो, क्या हुआ इतना ज़्यादा
गुस्से में। तो कनक कह रही मुझसे बात मत करो, मुझे नहीं पीना कॉफ़ी वॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी नहीं पसंद है। अब पर रोशनी ध्यान नहीं दे रही होती है। रोशनी तो अपनी फ्रेंड को पाके अपनी फ्रेंड के साथ ही चिपकी रहती है। वो लोग को कॉफ़ी पीने में बिजी रहते हैं। तो उसकी फ्रेंड बताती है यार मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें पाके। मतलब उसकी फ्रेंड अपने बारे में बता रही होती है और रोशनी अपने बारे में बता रही होती है। और इधर कनक जी हमारी जेलस पे एकदम भड़की रहती है। इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता, बहुत ज़्यादा गुस्सा रोशनी के ऊपर कि रोशनी मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। रोशनी को हुआ क्या ये है कौन? मतलब कनक के दिमाग में 50 सवाल उठते हैं। और इधर ना कनक से कहती है क्या हुआ है कनक तुम्हें? तो कनक कहती कुछ भी नहीं हुआ मुझे, तुम कॉफ़ी पी रही हो ना, ये भी पी लो, अब फालतू सवाल जवाब मुझसे मत करो। तो अनया कहती क्या हो गया तुम्हें, अभी तो तुम ठीक थी ना, अब गुस्सा क्यों हो गई हो इतना ज़्यादा? तो तो रोशनी थोड़ा सा इधर मुड़ के कहती कनक क्या हुआ, कॉफ़ी पी लो। तो लड़की कहती ये सब कौन है? तो रोशनी बताती है कि मेरी फ्रेंड है। और अनाया को बताती है कि मेरी सिस्टर है, मेरी मामी की लड़की है। तो हम लोग बाहर आए थे घूमने। तो थैंक यू भगवान जो आपसे मिलवा दिए यार। तो जो कनक होती है मन में गाली दे रही होती है यार क्यों हम मॉल आए, इस मोटी को घर पे चल के पीटूंगी। ज़रूरी था मॉल आने का, जिद करने का, फालतू में हम लोग मॉल आ गए। पता नहीं ये रोशनी से कौन मिल गया जो रोशनी मुझे भी भूल गई है। तो फ्रेंड हम कल देखते हैं कि कनक क्या करेगी रोशनी के साथ। तो कल का